अगर आपको राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, आइडियाज़ नहीं आते राइटिंग को कैसे लिखना है, कैसे शुरू करना है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना शुरू से लेकर एंड तक। और रिसेंटली जो एग्ज़ाम है उसमें हमारी पीडीएफ से एग्ज़ाम देखने को मिले, लाइक मॉर्निंग में, इवनिंग में एंड कुछ लोकेशंस के ऊपर। अगर आप 25 को एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको पता है कुछ क्राइटेरिया चेंज हो चुका है। सबसे पहले राइटिंग होगी, उसके बाद रीडिंग होगी एंड उसके बाद लिसनिंग होगी। पहले क्या होता था, पहले लिसनिंग होती थी, फिर रीडिंग होती थी, फिर राइटिंग होती थी। अभी ये बहुत अच्छा हुआ मैं कह रहा हूँ, बिकॉज ऑफ बहुत लोग ऐसे थे जो एग्ज़ाम लीक वगैरह करवाते थे, जो एग्ज़ाम के बच्चों के साथ खिलवाड़ करते थे और अपना एग्ज़ाम लीक करवा कर फ़ौरन चले जाते थे। लोग 3-3 4-4 लाख रुपए उनसे लूटते थे। देन वो सब चीज़ें बंद हो चुकी हैं, बिकॉज ऐसी चीज़ें हमें काफ़ी सुनने को मिलती थी। तो अगर आपको राइटिंग टास्क 2, राइटिंग टास्क 1, लिसनिंग एंड रीडिंग की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है एंड मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। इस वीडियो को फुल देखें अगर आप राइटिंग में 7+ बैंड स्कोर लेना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेल्फ मनप्रीत। और राइट नाउ हम बात करने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और ये टॉपिक हमें देखने को मिला था 12 मई रियल आईएलटीएस एग्ज़ाम में। तो आज आप अगर इस टॉपिक की हम बात करें तो ये 7.5 बैंड स्कोर का टॉपिक है, और हम आपको बताएंगे कि 7.5 बैंड स्कोर का टॉपिक आप कैसे लिख सकते हो। बिकॉज काफ़ी ज़्यादा इजी होता है लिखना, बट बच्चों को, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि एक्चुअल में लिखा कैसे जाए, कैसे वोकैबुलरी ऐड की जाए, कैसे एक आइडिया को ऐड किया जाए, कैसे एग्जाम्पल ऐड करनी है, और देन कैसे मैं बहुत अच्छा स्कोर लेकर आ सकता हूँ इन द रियल आईएलटीएस एग्ज़ाम। मैं अभी रिसेंटली रिज़ल्ट देख रहा था, काफ़ी बच्चों ने जिनका रिज़ल्ट 30 अप्रैल का आ चुका है, तो उनके बैंड स्कोर अच्छे हैं, बट राइटिंग में 5.5, राइटिंग में 5.5 क्यों रह जाते हैं? क्या ऐसी वजह है? क्या हम ऐसी मिस्टेक्स करते हैं, गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारा स्कोर कम आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू मी, हमें सबसे पहले हमें स्टेटमेंट को रीड आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आफ्टर वॉच दिस वीडियो, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इसको देखने के बाद। और ऐसी बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जो हम एवरी डे आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। तो देन सबसे पहले हमें इस अपने क्वेश्चंस को रीड आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल दैट, कि मेरी कहीं पर लड़ाई हो चुकी है, चाहे वो घर के अंदर है चाहे घर के बाहर है। अब मैं किसी को लड़ने जा रहा हूँ, अब लड़ने उसको चला गया खाली हाथ, और दोबारा फिर मैं अपनी डंडा परेड कराकर ही वापस आऊँगा। पहले भी डंडा परेड कराकर वापस आया और फिर रिटर्न डंडा परेड कराकर वापस आऊँगा। बट वहीं पर अगर मैं कोई हथियार लेकर जाता हूँ, कोई सोटी वगैरह या कोई रफल वगैरह लेकर जाता हूँ दुश्मनों के साथ लड़ने के लिए, तो देन मेरा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो सेम टू सेम, जब भी हमें राइटिंग ऐसे लिखना स्टार्ट करना है तो जस्ट अपने आप को 2 से 3 मिनट देने हैं। 2 एंड 3 मिनट के अंदर अंदर आपने टोटली जो हमारी स्टेटमेंट है, टोटली इस स्टेटमेंट को रीड आउट करना है 2 से 3 मिनट में। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को यही समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में स्टेटमेंट में हमसे पूछा क्या गया है। सबसे पहले एक बार स्टेटमेंट को रीड आउट करो, उसके कुछ वर्ड्स अंडरलाइन करो, जैसे कि सम पीपल मूव टू अदर कंट्री, वाई दिस इज हैपनिंग एंड गिव योर रीजन। इसके बारे में पूछा गया है। सम पीपल, कुछ इंडिविजुअल कह सकते हैं यहाँ पर, अदर कंट्री, अदर नेशन में माइग्रेट हो रहे हैं। मूव को हम कहाँ पर चेंज कर देंगे? माइग्रेट में, कि माइग्रेट हो रहे हैं अदर नेशन में। क्यों हो, वाई दिस हैपनिंग, इसके पीछे वजह क्या है? वजह अगर इंडिया में है तो इंडिया में वजह आप सबको पता है, और वही हम डेफिनेशन करेंगे आप कैसे लिख सकते हो। एंड रीज़न, हमें उसके कारण बताने हैं और अपना ओपिनियन देना है कि एक्चुअल में कैसे वो चीज़ हो। एक बार समझ में नहीं आया, दोबारा फिर रीड आउट करो, दोबारा फिर समझ में नहीं आया, थर्ड टाइम फिर रीड आउट करो। एंड उससे पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट है, प्लानिंग करना। हमारी प्लानिंग अगर होगी, एक साइड मैंने अपनी प्लानिंग कर रखी है कि इसमें ये रीज़न पूछा गया। सबसे पहला रीज़न है गवर्नमेंट, दूसरा रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट एंड गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ में ही सब कुछ ये चीज़ें आ जाती हैं, और हम रीज़न हमें पता चल चुका है। अब उस चीज़ को लेबोरेट करना है विद थ्रू एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के थ्रू लेबोरेट करेंगे तो हमें एग्जामिनर को भी समझ आएगा कि हाँ, इसने आइडिया बेस्ट लिखा है, इसकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी ऐड हुई है, इसने सिनोनिम्स वर्ड ऐड किए हैं। सबसे पहली चीज़ वोकैबुलरी, आइडिया एंड हमारे सिनोनिम्स वर्ड्स, ये तीनों ही हमें 7.5 बैंड स्कोर देते हैं। तो आप इस वीडियो में देखोगे कि आप कैसे कर सकते हो, तो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। मैं आपको बताऊंगा राइटिंग टास्क 2 कैसे लिखा जाता है, तो आप कैसे हमने ये 7.5
7.5 बैंड स्कोर का लिखा है, देन आप लोगों की जस्ट हेल्प क्लियर, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। चलो शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। सबसे पहले एक चीज़ एनालाइज करके देखिए, सम पीपल मूव टू अदर कंट्री, वाई दिस हैपनिंग, गिव रीज़न। तो यहाँ पर हमने अपनी इंट्रोडक्शन में एक्चुअल में लिखना है कि एक्चुअल में इंट्रो लिखनी है कि ये क्यों हो रहा है एक मॉडर्न सोसाइटी में। तो यहाँ पर हमने जो चीज़ें आपको वोकैबुलरी जो सिनोनिम्स आपको पता है, जस्ट ट्राई करो सेम वैसा ही उस चीज़ को लिखने की। जैसे सम लिखा, सम पीपल को क्या चेंज कर सकते हैं हम, इंडिविजुअल में चेंज कर सकते हैं, नहीं तो पीपल ही रहने दो अगर आपको नहीं पता। मूव की जगह हम माइग्रेट लिख सकते हैं कि अगर माइग्रेट आपको पता है तो लिख सकते हो, नहीं तो रहने दो। कंट्री, नेशन में चेंज कर देंगे। तो लेट्स सी कि हमने इंट्रोडक्शन को कैसे लिखा, कैसे मैं आपको इन दिस वीडियो बताऊंगा कि बी वन लिखते हैं सबसे पहले, उसके बाद थोड़ा सा रीज़न लिखते हैं, रीज़न के बाद थोड़ा सा एक लाइन में उसको एलेबोरेट करते हैं, देन एग्जांपल देकर बी1 कंप्लीट। मीन्स फोर लाइंस है, जो 4 टिप्स हैं जो हमें ऐड करनी होती हैं अपनी राइटिंग टास्क 2 में, जिसकी वजह से हमारा बी1 बॉडी पैराग्राफ 1 कंप्लीट होता है। तो नाउ आप एक चीज़ खुद एनालाइज करके देखिए कि हमने स्टार्ट किया पीपल माइग्रेटिंग। आप एक चीज़ फिर देखिए, पीपल माइग्रेटिंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इज़ ए टॉपिक ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन मॉडर्न सोसाइटी। कि लोग हैं जो माइग्रेट हो रहे हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, ग्रेट सिग्निफिकेंस इन मॉडर्न सोसाइटी कि काफ़ी एक बढ़िया सिग्निफिकेंस है एक मॉडर्न सोसाइटी, मतलब आज के एरिया में। आप मॉडर्न सोसाइटी लिख सकते हो, मॉडर्न एरा लिख सकते हो, डिपेंड ऑन यू और अच्छा लिखने के लिए। अब पीपल मैंने यहाँ यूज़ कर दिया, अब मैं नेक्स्ट लाइन में कोशिश करूँगा कि पीपल वर्ड को ना यूज़ करूँ, बट नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया, पीपल वर्ड को यूज़ हमने कर दिया इंडिविजुअल्स में मूव फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजन सच एज ए बेटर एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स। कि इंडिविजुअल्स हैं जो लोग हैं वो मूव हो रहे हैं वैरायटी ऑफ रीजन, जहाँ आप सम रीजन्स भी लिख सकते हो, वैरायटी ऑफ रीजन भी लिख सकते हो, सच ए बेटर, क्योंकि यहाँ हमने अपने ग्रेट लिख दिया, अब ग्रेट की बजाय हमने क्या लिख दिया, एक बेटर एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स टू स्कोप सिविल अनरेस्ट एंड टू बी क्लोजर टू फैमिली अमंगस्ट अदर। कि जो एक प्रोस्पेक्ट्स एम्प्लॉय है जो एक बढ़िया अपने रहन सहन के लिए, बढ़िया पावर्स के लिए, अपनी फैमिली के और क्लोजर अमंगस्ट देयर जाने के लिए हम इन चीज़ों को मूव आउट हो रहे हैं। और सबसे बड़ा रीज़न इन माई ओपिनियन, क्योंकि उसके बाद जस्ट आपने क्या किया, एक चीज़ देखिए, जस्ट हमने शुरू किया यहाँ से एक लाइन भाई एक, हाँ बहुत अच्छा है सिग्निफिकेंस मॉडर्न एरिया में लोग मूव आउट हो रहे हैं। उसके बाद सिर्फ मैंने एक लाइन में उसका रीज़न बताया कि उसके पीछे रीज़न क्या है, बस उसके पीछे रीज़न डिफाइन किया, मतलब कि ये लोग इस वजह से जा रहे हैं। बट मेरा ओपिनियन यहाँ पर ये है, जस्ट 3 लाइन्स, फर्स्ट लाइन यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, सेकंड लाइन यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, एंड थर्ड लाइन मेरी यहाँ पर। सिर्फ 3 लाइंस का आपका होना चाहिए इंट्रोडक्शन अगर आपने स्कोर बेस्ट करना है। 3 लाइंस में मैंने अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर दिया। फर्स्टली बात की लोगों के फ़ायदे के लिए, बेनिफिट्स के लिए। सेकंड बात की लोगों के रीज़न बताया कि कारण क्या है उसके पीछे, क्यों जा रहे हैं लोग। थर्ड, अपने ओपिनियन में मैंने बताया कि ये कंट्रीब्यूट क्यों हो रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। इन माई ओपिनियन देर आर ए मेरिड ऑफ रीज़न विच कंट्रीब्यूट टू दिस फिनोमेना। कि मेरिड का मतलब होता है कि बहुत सारे, अनगिनत, लॉट्स ऑफ जिसे बोलते हैं हमने हमेशा वर्ड यूज़ करते हैं लॉट्स ऑफ, आप वहाँ पर मेरिड वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। मेरिड की बहुत सारे, अनगिनत, लॉट्स ऑफ क्या एक सिनोनियम एक वोकैबुलरी को आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा रीज़न है कंट्रीब्यूट दिस फन्ना, कि इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं कि अनगिनत रीजंस हैं कि इस चीज़ के बाहर जाने के। तो मीन्स आप एक चीज़ देखिए कि फर्स्ट यहाँ से हुआ एंड यहाँ से हुआ, बट ज़्यादा कोई बड़ी इंट्रोडक्शन नहीं लिखी, एक नॉर्मल तरीके से। मुझे ये भी पता है कि आपको कंट्री के स्पेलिंग भी आते हैं, आपको टॉपिक के सिग्निफिकेंस के भी स्पेलिंग आते हैं, एम्प्लॉयमेंट के भी स्पेलिंग आपको आते हैं। मेरिड मीन्स अनगिनत के स्पेलिंग भी आपको आते हैं। लॉट्स ऑफ भी लगा सकते हो, देयर आर भी लगा सकते हो, देयर आर मैनी रीजन भी लगा सकते हो, लॉट्स ऑफ रीजन भी लगा सकते हो।
मेरिट रीज़न भी लगा सकते हो कि ये कारण है। अब मेरी इंट्रो कंप्लीट हो चुकी है कि मैंने बता दिया कि लोगों का भी काफ़ी सिग्निफिकेंस है मॉडर्न एरिया के अंदर। उसके बाद भाई स्कोप क्यों है वो भी मैंने बता दिया। मेरा ओपिनियन इसके पीछे कंट्रीब्यूट क्यों करते हैं लोग वो भी मैंने बता दिया। अब मेरा पैराग्राफ बॉडी 1, अब मैं शुरू करता हूँ अपना बॉडी पैरा 1 की मुझे बॉडी पैरा 1 फर्स्टली कैसे स्टार्ट करना है। फर्स्टली मैंने स्टार्ट किया फर्स्टली लिखकर। फर्स्टली मैंने क्या, पीपल में डिसाइड टू माइग्रेट टू अप्लाई फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अब्रॉड, कि लोग डिसाइड करते हैं, मे भी मे लगाया है, मे की 50-50 हो जाता है ये, मे डिसाइड टू माइग्रेट टू अप्लाई फॉर जॉब, कि वो अपनी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पर, फॉरेन में। आप अब्रॉड लगा सकते हो, फॉरेन लगा सकते हो, डिपेंड ऑन यू। इट इज़ पॉसिबल दैट, नेक्स्ट लाइन में भी आप सेम राइटिंग टास्क 2 में थीस टाइप ऑफ लाइंस है जो कॉपी कर सकते हैं। जैसे मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा, इट इज़ पॉसिबल दैट इन देयर होम कंट्री, कि अपनी एक होम कंट्री में द इकोनॉमी इज स्टैग्नेंट एज ए रिजल्ट, मीन्स की स्टैग्नेंट एंड एज ए रिजल्ट जॉब्स आर स्केयर एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स आर हाई, कि जो एक इकोनॉमी है जो हमारे देश की इकोनॉमिक है वो स्थिर नहीं है। वो स्टैग्नेंट का मतलब होता है स्थिर, कि एक स्थिर रहना, एक जगह पर खड़े रहना, वो स्थिर नहीं है। एज ए रिजल्ट, उसके पीछे रिजल्ट क्या निकला, एक चीज़ मैंने बता दी कि अपॉर्चुनिटी ब्रॉड ज़्यादा है, ठीक है, फर्स्टली स्टार्ट कर दिया। B1 मैंने रीज़न बता दिया। अब उसका रिजल्ट क्या है यहाँ पर भाई, इकोनॉमी की क्या, देश की वो स्थिर नहीं है। अब जॉब्स आर स्केयर एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई, की रेट जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं ज़्यादातर, वो क्या है, वो अनएम्प्लॉयमेंट है, जिनके पास जॉब्स वगैरह है ही नहीं है। नेक्स्ट वन देयरफॉर, उसके पीछे मैंने बाद में रीज़न लिखा, मैंने रिजल्ट यहाँ पर बताया, उसके बाद रीज़न बताना है। रीज़न क्या बताया है, देयरफॉर इन इंटेंट टू अर्न ए लिविंग, भी ज़िंदगी जीने के लिए पैसा कमाना जरूरी है। दे मे डिसाइड टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द अदर कंट्रीज़, कि वो डिसाइड करते हैं जॉब्स को अप्लाई करना इन अदर कंट्री। हाउएवर वन डिसएडवांटेज इज़ दैट कॉम्पिटिशन फॉर जॉब्स इन फॉरेन कंट्री में बी फिर, वो है फेयर्स, मीन्स वन डिसएडवांटेज इज दैट कंपटीशन फॉर जॉब्स फॉरेन कंट्री, कि डिसएडवांटेज एक ये है कि जो कंपटीशन है फॉरेन कंट्रीज में भी फेयर्स, फेयर्स मीन होता है एक भयानक, एक खतरनाक, जिसे बोल देते हैं डेंजरस, मे बी डेंजरस भी लिख सकते हैं, फेयर्स भी लिख सकते हैं। एक भयानक है कि वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज है हमारे लोगों के लिए वहाँ पर माइग्रेट होना। अक्सर हम देखते रहते हैं ये थीस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन द टेलीविज़न, ऑन द यूट्यूब, थीस टाइप ऑफ न्यूज़ की वहाँ पर क्या हो रहा है हमारे लोगों के साथ। सेकेंड, अब हमारी आ जाता है सेकेंडली, अब दूसरा रीज़न क्या है, ऐसे में हम एग्जांपल देंगे और समझाएंगे कि एक्चुअल में ऐसा है क्यों। सेकेंड इज पीपल में चॉइस टू मूव, सेकेंडली पीपल में चॉइस टू मूव बिकॉज देर आर वेयर्स टेकिंग प्लेस इन द अदर कंट्री, कि वो वहाँ पर रहना चाहते हैं, कि वहाँ पर अपना घर बसाना चाहते हैं, कि यही एक वजह है कि वो वहाँ पर मूव आउट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट देर आर मैनी वेयर्स टेकिंग प्लेस एक्स द मिडल ईस्ट, कि जो ज़्यादातर देखा जाए ज़्यादातर वेयर्स टेकिंग है वो कहाँ पर होती है, एक मिडल ईस्ट में। कि जो नेक्स्ट है कि वॉर्स मूविंग बिकॉज देयर आर वॉर्स टेकिंग प्लेस इन द कंट्री, जो वॉर्स हैं, जो भयानक वॉर जैसे लड़ाई जंग कह देते हैं, वो एक रूप ले लेती है। एग्जाम्पल देयर आर मैनी वॉर्स टेकिंग प्लेस एकर्स इन द मिडल ईस्ट, कि ज़्यादातर वो मिडल ईस्ट में जो जंग है वो शुरू हो जाती हैं। दिस हैज़ रिजल्ट इन मैनी सिविल्स फिलिंग, जो मैनी रिजल्ट हैं इसके जो निकलते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा होम्स एंड सीकिंग एस्यूलम इन द अदर कंट्रीज, मीन्स दैट जो इसका रिजल्ट क्या निकलता है, दिस हैज़ रिजल्ट इन मैनी सिविल फाइलिंग इन देयर होम्स, कि उनको अपने घरों से भागना पड़ता है। फाइलिंग का मतलब होता है कि घर से निकल जाना, भाग जाना, कहीं और चले जाना। एंड सीकिंग एसएलएम इन अदर कंट्रीज, मीन्स उनको अदर कंट्री में जाकर शरण लेनी पड़ती है, अदर कंट्री में जाकर हैव टू लिव, उनको रहना पड़ता है।
एसएलएम का मतलब होता है शरण लेना, किसी के पास चले जाना, किसी के पास रह जाना। जैसे कि आज के लोग हैं बाबे बने फिर रहे हैं, वहाँ पर लोग उनकी जगह शरण ले लेते हैं, किसी के पास रहने लग जाते हैं। तो थीस टाइप ऑफ, इसका मतलब ये है फ्लिंग। फ्लिंग का मतलब होता है कि भाग जाना, निकल जाना, उसको छोड़ देना। और एसएलएम का मतलब होता है कि किसी की शरण ले लेना। इन मैनी पीपल हैव डन दिस, कि बहुत सारे लोग ऐसा कर चुके हैं। जैसे कि यूक्रेन के अंदर आपको पता है क्या कुछ हुआ था। उन्होंने क्या किया, अदर कंट्री, जो अदर कंट्रीज थी उनकी हेल्प की और वहाँ पर उन्होंने जाकर क्या ले ली, शरण ले ली। शरण मीन जी एसएलएम, उन्होंने वहाँ जाकर एसएलएम ले ली, कि वहाँ पर जाकर रहना स्टार्ट कर दिया। ऑर्डर टू स्केप दिस ब्रोटैलिटी का मतलब होता है बहरीमी। बहरीमी जैसे बहुत बहरहमी से मर्डर कर दिया गया, मीन्स ही मर्डर ब्रोटैलिटी, मीन्स उसने बड़ी बहरहमी के साथ उसका क्या किया, मर्डर कर दिया। एक्सपीरियंस ए सेफर वे ऑफ लाइफ, कि बहरहमी से उस चीज़ से बचने के लिए, थीस टाइप ऑफ कंडीशन से बचने के लिए वो मूव आउट करते हैं अदर कंट्रीज़ में। मीन्स जहाँ पर जंग का मलाना है, जंग लग जाती है। एक दूसरे पैराग्राफ में बात की गई है एक वार की, कि जहाँ पर जंग हो जाती है, जंग होने के बाद वो चली जाती है, बट जंग मोस्टली ज़्यादातर नहीं होती। बट जैसे यूक्रेन की यहाँ पर एग्जांपल दी गई है, बट नेम मेंशन नहीं किया गया कि यूक्रेन में ऐसा हुआ जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को वहाँ से फिलिंग देयर होम्स, वहाँ से अपने घरों को छोड़ना पड़ा। एंड सीकिंग एसएलएम इन अदर कंट्रीज़, की अदर कंट्री में उन लोगों को क्या करनी पड़ी, अपनी शरण लेनी पड़ी उनको। तो दैट इज़ अ रीज़न कि एक वहाँ पर सेफर लाइफ के लिए वहाँ पर वो मूव आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दैट इज़ ए रीज़न, कि एक दो टू रीज़न यहाँ पर लिखे गए। आपको समझ में आया होगा कि B1 B2 कैसे रीजंस लिखने हैं, कैसे मुझे अपने टास्क को कंप्लीट करना है विद 7.5 बैंड स्कोर। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। नेक्स्ट वन यहाँ पर कंक्लूड किया गया है, कंक्लूजन दिया गया है कि क्या इसका प्रोसेस निकलता है। इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको और भी अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगा। तो मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।